ये देखो, मैं चाबी उंगली पर घुमा रहा हूँ, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं रुमाल से अपना मुंह पोंछ रहा हूँ, इस तरह। मैं ताबीज को माथे से लगा रहा हूँ, वो चुपके से घर के अंदर घुस आया, उसने एकदम घूम के मुझे देखा, वो अपनी आधी शर्ट पहने गोल गोल घूम रही है। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में इस तरह की बातें हमें करनी पड़ती हैं और ये छोटी छोटी बातें और ये लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं। तो आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखो, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कौन सी एक्टिविटी, कौन सी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ और फिर उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स इन इंग्लिश। देखो, ये यूट्यूब चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए, द आर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स, पीपल एंड वेरियस सिचुएशंस इन इंग्लिश। कि किस तरीके से वेरियस सिचुएशंस को, थिंग्स को, पीपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं चाबी उंगली पर घुमा रहा हूँ। तो सोचो, इसको मैं कैसे कह सकता हूँ? उंगली में चाबी है और मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम ट्विर्लिंग द की अराउंड माई फिंगर। आई एम ट्विर्लिंग द की अराउंड माई फिंगर। सो मैं ट्विर्ल कर रहा हूँ इसको, मैं इसको स्पिन कर रहा हूँ। आई एम ट्विर्लिंग द की अराउंड माई फिंगर। अपना मुंह थोड़ा पोंछ लो इस रुमाल से। आप किसी को बोलते हो अपना मुंह पोंछ लो, और कैसे पोंछना है वो भी ऐसे, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। तो ऐसे करने को ना रुमाल को डैब करना कहते हैं। डैब योर फेस विद द हैंकी। हैंकरचिफ को शॉर्ट में बोलते हैं हैंकी। डैब योर फेस विद द हैंकी। हैंकी से अपने फेस को डैब कर लो, डैब कर लो। डैब करने का ही मतलब है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐसे जो कर रहे होते हैं ना, ऐसे करने को डैब करना बोलते हैं। डैब योर फेस विद द हैंकी। या फिर आपने कुछ खाया है अभी मुंह पे लगा हुआ है, तो आप ऐसे ऐसे साफ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, डैब कर रहे हैं। डैब योर माउथ विद द नैपकिन। डैब योर माउथ विद द नैपकिन। खासतौर पे जब हम खाने पीने की बात कर रहे होते हैं, जो हम खा पी रहे होते हैं और मुंह पे कुछ लग जाता है, उसको पोंछने के लिए हम नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं। सो डैब योर माउथ विद द नैपकिन। एक नैपकिन से अपने माउथ को डैब कर लो। इस ताबीज को अपने माथे से लगाओ। ऐसा होता है कि हम ऐसे माथे से लगाते हैं, ऐसे माथे से लगाते हैं जो हम किसी चीज को बहुत सम्मान से स्वीकार कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, ऐसा कुछ। सो इंग्लिश में कहेंगे प्रेस दिस एमुलेट टू योर फॉरहेड। प्रेस दिस एमुलेट टू योर फॉरहेड। प्रेस इट टू योर फॉरहेड। आप कह सकते हैं टच दिस एमुलेट टू योर फॉरहेड। तो आप उसको टच कर रहे हो अपने फॉरहेड से या उसको प्रेस कर रहे हो। प्रेस दिस एमुलेट टू योर फॉरहेड और टच दिस एमुलेट टू योर फॉरहेड। वो चुपके से घर के अंदर घुस आया। एक्चुअली सेंटा क्लॉज, चुपके से आ गया वो। तो इंग्लिश में बोलो ही क्रेप्ट इनटू द हाउस। इंग्लिश में एक वर्ब है ना जो क्रीप। क्रीप का एक मतलब होता है चुपके से कहीं पर चले जाना। तो ही क्रेप्ट इनटू द हाउस, वो चुपके से घर में आ गया बिना किसी को पता चले। ही स्नेक्ड इनटू द हाउस। ही स्नेक्ड इनटू द हाउस। इट मीन्स द सेम थिंग। यू कैन से ही स्टेल्थीली एंटर्ड द हाउस। तो ना आपने स्नेक यूज किया ना क्रीप यूज किया, आपने एक एडवर्ब यूज कर लिया स्टेल्थीली। मतलब वो इस तरीके से आया है कि किसी को पता ही ना चले। He stealthily entered the house. बार बार मेरी शर्ट मत खींचो। इससे मेरा मतलब है कि बार बार ना आपकी शर्ट कोई ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है बार बार शर्ट। मान लो पीछे से कोई आपसे बात करना चाहता है, तो पीछे से आपकी शर्ट को ऐसे ऐसे खींच रहा है, बार बार खींच रहा है। तो ऐसे खींचने को आप इंग्लिश में पता क्या बोलेंगे? डोंट टग एट माई शर्ट। मेरी शर्ट को टग मत करो। डोंट टग एट माई शर्ट। डोंट टग एट माई शर्ट। देखो और एग्जाम्पल्स देता हूं आपको ताकि आपको और समझ में आएगा। आई टग्ड ऑन द स्ट्रक ड्रॉर। स्टक ड्रॉर, एक ड्रॉर फंसा हुआ था, एकदम खुल नहीं रहा था, तो मैं इसको ऐसे बार बार खींच रहा था। तो जब आप रिपीटेडली पुल करते हैं ना, बार बार करते हैं रिपीटेडली, तो आप टग का यूज करो। आई टग्ड ऑन द स्टक ड्रॉर। मैंने स्टक ड्रॉर को टग किया। द डॉग टग्ड ऑन इट्स लीश। तो डॉग जो बंधा हुआ था, हमने उसको लीश, डॉग को बांधने के लिए जो हम स्ट्रैप, जो रस्सी यूज करते हैं, उसको लीश बोलते हैं। तो लीश से वो बंधा हुआ था, तो the dog tugged on its leash. The dog tugged on its leash. तो बार बार छुटाने की कोशिश कर रहा था वो उसको, ताकि वो उसे छूट सके। उसने एकदम घूम के मुझे देखा। जब कोई अचानक आपको ऐसे घूम के देखे, अचानक देखे, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? She whipped around and looked at me. She whipped around. whip का हमने यूज किया है। whip मतलब एक क्विक मूवमेंट जब आप करते हो, तो मतलब आप whip करते हो। She whipped around and looked at me. या फिर she turned around suddenly and looked at me. अचानक से वो टर्न अराउंड किया उसने। She turned around suddenly and looked at me. Or she whipped around and looked at me. Maybe she was surprised that I was there. Or it could have been any other reason. She just whipped around and looked at me.
उसने खिड़की पे भड़बड़ किया। कभी ऐसा होता है? खिड़की पे भड़बड़ करने से मेरा मतलब क्या है कि खिड़की को जोर से ऐसे बजाया। खिड़की थी, खिड़की पे ऐसे ऐसे किया जोर से, उसने धम 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 किया उसने। जैसे आप किसी को कहानी सुना रहे हो कि एक दिन मैं घर में था, मैं घर में अकेला था, किसने मेरी खिड़की पे धम धम कर दिया, एकदम भड़बड़ कर दिया। तो ऐसे नॉर्मली बात करते वक्त हम ऐसे ही बोल देते हैं हिंदी में कि उसने मेरे दरवाजे पे धड़ धड़ कर दिया, दरवाजे पे धम धम कर दिया। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता है? उसने ऐसे मारा, उसको स्ट्राइक किया। ही बैंग्ड ऑन द विंडो, ही बैंग्ड ऑन द विंडो। बैंग का मतलब है जब हम कुछ ज्यादा ही फोर्स यूज होती हुई दिखा रहे हैं कि उसने बहुत जोर से धम धम किया। ही बैंग्ड ऑन द विंडो, बहुत तेज आवाज आई। वो अपने बेड पे पड़ गया, बेड पे पड़ गया। वो क्या होता है, कोई बहुत थका हुआ है तो एकदम आता है बेड पे एकदम पड़ जाता है वो। तो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं नॉर्मली कि वो पड़ गया, मतलब ऐसे ही तरीके से सीधा आराम से नहीं लेटा, वो एकदम आया और धड़ाम से गिर गया बेड पर। जब ऐसा आपको मीनिंग कन्वे करना है तो इंग्लिश में बोलो ही फ्लॉप्ड ऑन टू हिज बेड, ही फ्लॉप्ड ऑन टू हिज बेड। वो एकदम आया और धड़ाम से बेड पे गिर गया। वो थका हुआ था, वो रिलैक्स करना चाहता था, या ऐसे एकदम केयरलेसली धड़ाम से बेड पे गिर गया। He threw himself onto the bed. एकदम गया बेड पे कूद के लेट गया सीधा। He threw himself onto the bed. He plopped down on the bed. He plopped down on the bed. तो इनको याद रखो, plop down, you throw yourself somewhere or you flop into the bed, into the chair, onto the mat. इस तरीके से कहीं भी कोई धड़ाम से गिर रहा है तो आप ऐसे बोलो। वो बेड के सहारे फैला पड़ा है। फैला पड़ा है मतलब बेड नीचे बैठा है फ्लोर पे, बेड के सहारे, और फैला पड़ा है ऐसे, मतलब हाथ पैर ऐसे पूरा फैला हुआ है वो, तो रिलैक्स कर रहा है वो, या उसको चिंता नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं, वो रिलैक्स कर रहा है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है बेड के सारे। तो इंग्लिश में बोलो ही इज लाइंग स्प्रॉल्ड अगेंस्ट द बेड। तो वो कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है? वो स्प्रॉल्ड है। स्प्रॉल्ड होने का मतलब है हाथ पैर फैले हुए हैं, ऐसे ही वो अगेंस्ट द बेड मतलब बेड के सहारे पड़ा हुआ है। सो ही इज लाइंग स्प्रॉल्ड अगेंस्ट द बेड। He is lying slumped against the bed. वो slumped है against the bed, slumped है। He is stretched out against the bed. तो एकदम फैला पड़ा हुआ है, तो stretched out, तो आप stretched out बोलो, slumped बोलो, sprawled बोलो। sprawled against the bed, slumped against the bed और stretched out against the bed। मैंने सारे कागज खंगाल लिए। जैसे मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मैंने सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स को ऐसे पलट पलट के देखा, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है। तो मतलब क्या कहेंगे? आई राइफल्ड थ्रू ऑल द पेपर्स, आई राइफल्ड थ्रू ऑल द पेपर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही राइफल वाली स्पेलिंग है जो बंदूक होती है, राइफल। लेकिन ये वर्ब की तरह हमने यूज किया यहाँ पे, आई राइफल्ड थ्रू ऑल द पेपर्स, मतलब मैंने सारे पेपर्स को खंगाला, देखा, जो पेपर मैं ढूंढ रहा था उसको ढूंढने के लिए। आई कॉम्ड थ्रू ऑल द पेपर्स, तो आप कॉम का भी यूज कर सकते हैं। और जी हाँ, ये जो हम कंघी करते हैं ना, वही कॉम है, इसको हमने वर्ब की तरह यूज किया है। आई कॉम्ड थ्रू ऑल द पेपर्स, कि सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने खंगाल लिया, सारे चेक कर लिए, मैं कुछ ढूंढ रहा था, I was trying to find something and to do that I combed through all the papers, still I couldn't find what I was looking for। वो अपनी आधी शर्ट पहने गोल गोल घूम रही है। अब सोचो कैसे कहोगे आप इसे इंग्लिश में? आधी शर्ट, आधी पहनी हुई है ना, पहनना मतलब वेयर, पहनी हुई worn, आधी पहनी हुई half worn। She is twirling around in her half worn shirt। twirling around, वो twirl कर रही है, घूम रही है। she is twirling around in her half worn shirt, अपनी आधी पहनी हुई शर्ट में वो twirl around कर रही है, spin around कर रही है। she is spinning around in her half worn shirt। तो देखा दोस्तों किस तरीके से मैं आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करता हूँ। इसी तरीके से इंग्लिश सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय।